संसार का सबसे बड़ा विध्वंसक, विनाशकारी और संपूर्ण रूप से सर्वनाश की ओर ले जाने वाला अगर कोई अस्त्र शस्त्र इस संसार में है तो वह है व्यक्ति का स्वयं का अपना अहंकार, उसका अभिमान। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह न किसी साम्राज्य, न किसी राज्य, न किसी राजा अथवा न ही यह किसी अन्य मानव को क्षति पहुंचाती है, बल्कि यह जिस मानव, देवता, यक्ष, गंधर्व, दैत्य के पास होता है यह उसी को संपूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। संसार के इतिहास के पन्नों में कई ऐसे मानव, असुर, राक्षस हमें पढ़ने को मिलते हैं जो अपने ही अभिमान के कारण अपना ही नहीं बल्कि अपने समाज, परिवार, अपने कुटुंब, अपने अखंड साम्राज्य तक को नष्ट भ्रष्ट करवा दिया है। यह कथा द्वापर युग की है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने राज्य का सफल संचालन कर रहे थे। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने महल में बैठे अपने इष्ट मित्रों, सेवकों आदि से कुछ हास्य, कुछ गंभीर बातों पर चर्चा कर रहे थे। वहीं पास में बैठी महारानी सत्यभामा को अपने रूप पर बहुत अहंकार था। वह भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, और जानकी लक्ष्मी स्वरूपा जी थे। लोग उनको जगत जननी जानकी जगदम्बा के रूप में पूजते हैं, परंतु हे प्रभु, वह क्या मुझसे अधिक सुंदर थीं? भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस एक मुस्कान उनके मुख पर आ गई। तभी पास में बैठे गरुड़ जी कहने लगे, हे प्रभु, मैं अपनी बात बिना अहंकार के साथ आपको कहता हूं। हे नाथ, मैं जानता हूं आपके रामावतार में एक से बढ़कर एक बलशाली योद्धा, वीर प्रतापी, स्वामी भक्त और सेवक आपके साथ थे, परंतु हे प्रभु, क्या इनमें से एक भी ऐसा वीर योद्धा आपके साथ था जो मेरी गति का सामना कर सके? गरुड़ जी अपनी बात जैसे ही समाप्त किए वैसे ही चक्र सुदर्शन को रहा नहीं गया। वह अभिमान और अहंकार से भरकर बोले, हे प्रभु, मैं क्या अपनी प्रशंसा करूं? आप तो स्वयं साक्षी हैं कि महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद जब महारथी बर्बरिक से पूछा गया कि बर्बरिक, तुम बताओ कि तुमने महाभारत के युद्ध में क्या देखा, तो बर्बरिक ने कहा, हे योद्धाओं, महारथियों, मैंने तो बस संपूर्ण रूप से महाभारत के युद्ध में मात्र एक सुदर्शन चक्र को ही सभी का संहार करते हुए देखा। हे प्रभु, क्या आपके त्रेता युग में हमारे जैसा महापराक्रमी कोई एक भी वीर था? भगवान फिर हंसकर मौन ही रह गए। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण का दरबार लगा था। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि हे गरुड़, तुम जाओ और जितना शीघ्र हो सके हनुमान जी को मेरे पास बुला कर लाओ। उनसे यह कहना कि हे पवन पुत्र, यह आपके प्रभु का आदेश है, शीघ्रता से शीघ्र उनसे मिलने चलिए। गरुड़ आदेश सुनते ही बड़ी वेग से उड़ चले। हनुमान जी कहाँ मिलेंगे ये भी नहीं पूछा। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि हे सुदर्शन, तुम द्वारकापुरी के मुख्य द्वार पर खड़े हो जाओ और किसी को भी द्वारकापुरी में प्रवेश नहीं करने देना जब तक मैं आदेश नहीं दे दूं। आदेश पाते ही सुदर्शन मुख्य द्वार की ओर चल दिए। इधर गरुड़ जी को हनुमान जी के पास पहुंचते पहुंचते 3 दिन लग गए थे। गरुड़ जी के आगमन होते ही हनुमान जी ने उनका भव्य स्वागत और सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। गरुड़ जी ने सारी कहानी सुनाई और कहा, हे कपि, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के पास ले चलता हूं। पवन पुत्र बोले, हे पक्षीराज, आप चलिए, मैं आ जाऊंगा। गरुड़ के बार बार कहने पर भी हनुमान जी ने एक ही बात कही, हे पक्षीराज, आप चलिए, मैं प्रभु के पास पहुंच जाऊंगा। गरुड़ जी भी क्या करते, थक हार कर वहां से उड़ चले। इधर राजमहल में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, हमारा प्यारा भक्त हनुमान आ जा रहा है। मैं श्री राम बनकर सिंहासन पर बैठूंगा और तुम जानकी स्वरूपा बनकर हमारे साथ बैठ जाओ, क्योंकि भक्त हनुमान को सीताराम जी अति प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ रानी सत्यभामा जानकी स्वरूप में विराजमान हो गए। इधर हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजमान अपने आराध्य प्रभु श्री राम को देखकर अति प्रसन्न हो
प्रभु राम को एक टक निहार रहे थे। प्रभु राम भी अपने भक्त का वात्सल्य देख अपने कर कमलों से एक पिता की तरह दुलार कर रहे थे। उधर रानी सत्यभामा एक भक्त और भगवान का मिलन देख भाव विभोर हो रही थी। भक्त और भगवान के इस अद्भुत मिलन का वह दृश्य देख दरबार के सभी स्त्री पुरुष मंत्रमुग्ध थे। हनुमान जी के नेत्र प्रभु राम के मुख को बिना पलके झुकाए एक टक निहारे जा रहे थे। भक्त और भगवान दोनों के नेत्र सजल हो गए थे। सभी नर नारी भी भाव विभोर थे। ऐसा दृश्य देखकर मानो समय भी ठहर सा गया था। बहुत समय बीत जाने पर भक्त हनुमान की दृष्टि भगवान के साथ विराजमान सिंहासन पर जानकी स्वरूप में बैठी रानी सत्यभामा पर पड़ी। पवन पुत्र ने भगवान से कहा, हे प्रभु, हमारी माता जानकी कहाँ है और आपने अपने साथ ये कौन सी दासी को बिठा रखा है? इतनी बात सुन महारानी सत्यभामा का सारा अहंकार पल भर में समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पवन पुत्र, राजमहल में आप कैसे आ गए? क्या आपको द्वारका में प्रवेश करने से पहले किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, रोका तो था आपके सुदर्शन चक्र ने। मैंने उनसे बहुत विनती की कि मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया है, उनकी सेवा में मुझे शीघ्रता से पहुंचना है, परंतु उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। फिर क्या हुआ हनुमान? हे प्रभु, मैं भी क्या करता। फिर हनुमान जी ने अपने मुंह के भीतर रखे सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला। बाहर आते ही सुदर्शन चक्र अपने सन्मुख भगवान श्री कृष्ण, रानी सत्यभामा, महारानी रुक्मिणी और दरबार में विराजमान सभी दरबारियों को देख बहुत ही लज्जित और अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। सुदर्शन चक्र का अभिमान ही बिल्कुल समाप्त हो गया। समय बीत रहा था। हनुमान जी प्रभु का दर्शन कर वहां से जा चुके थे। 2 दिनों बाद गरुड़ जी द्वारकापुरी पहुंचे। हे गरुड़, अगर हनुमान जी आएंगे तो आप उन्हें आदर पूर्वक भगवान के महल में लाइएगा। तब सुदर्शन ने कहा, गरुड़ जी, आप उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनको यहाँ से गए 2 दिन हो गए। इतनी बात सुनते ही गरुड़ जी का सारा अहंकार और अभिमान पल भर में समाप्त हो गया। जैसे लगने लगा एक साथ किसी ने वज्रपात कर दिया हो। फिर हनुमान जी के आने और अपनी तथा रानी सत्यभामा के साथ हुई सारी घटना का सुनाई। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार व्यक्ति को उसके जीवन में दुख, पश्चाताप, निंदा और अपमान के सिवा कुछ भी नहीं देती। मित्रों, अगर हमारे इस इतिहास की कहानी से आप सबको कुछ शिक्षा मिली हो और आगे भी इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखना है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को भी यह वीडियो शेयर करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।